नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों जय हिंद। कैसे आप सब लोग? दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि जिन परिस्थितियों में रहते हुए सीमा की हिफाजत वे करते हैं, ऐसा शायद कहीं देखने को ना मिले। जनरल रावत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और असम में चीन सीमा से लगे अपने अग्रिम सैन्य अड्डों का दौरा किया। हाल ही में चीन ने लद्दाख के बाद अरुणाचल से सटे इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू कर दी है। ऐसे में विपिन रावत का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास तिब्बत के लहासा और निंगशी शहर को जोड़ने के लिए रेल पटरी बिछाने का काम 31 दिसंबर को पूरा कर लिया है। इस बारे में मैंने आपको कल के डिफेंस अपडेट में भी बताया था। वहीं दूसरी ओर अभी भी लद्दाख में तनातनी बनी हुई है और किसी भी तरीके का कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज जो हमने वीडियो इंटरव्यू बनाया है आपके लिए, खासकर कि वो भारत चीन सीमा विवाद को लेकर ही है। और जिस तरीके से हालात गंभीर होते जा रहे हैं, ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट भी अपनी अपनी राय यहाँ पर दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 2020 में लद्दाख में LAC पर चीन के साथ जो विवाद शुरू हुआ वो अब तक जारी है। चीन की भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ अब तक नाकाम रही है और चीन के नापाक इरादों को नाकाम करने के बाद भारत ने अपनी LAC पर तैनातगी बढ़ा दी है। अब पैंगोंग झील में भी भारतीय सेना चीन की PLA से ज्यादा मजबूत होने जा रही है। दरअसल इंडियन आर्मी ने न सिर्फ पैंगोंग झील बल्कि अन्य बड़े जलाशयों में अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए 12 अत्याधुनिक गश्ती नौकाओं यानी कि पेट्रोल वेसल्स को खरीद की मंजूरी दे दी है। सेना ने कहा कि उसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में झीलों समेत विभिन्न जलाशयों की निगरानी और गश्ती के लिए 12 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को सरकारी उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर दस्तखत भी किया है। चीन से तनाव के बीच अमेरिकी ड्रोन को लेने के तुरंत बाद रक्षा मंत्रालय ने 10 शिपबॉर्न ड्रोन हासिल करने के लिए भारतीय नौसेना के एक प्रस्ताव को अब मंजूरी दे दी है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 10 शिपबॉर्न ड्रोन के लिए भारतीय नौसेना के 1250 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को फास्ट ट्रैक मोड में मंजूरी दे दी है। भारतीय नौसेना अब इन ड्रोन को हासिल करने के लिए एक ग्लोबल रिक्वेस्ट जारी करेगी। नौसेना इससे प्रतिकूल गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने में सक्षम होगी। सूत्रों ने बताया कि नौसेना की योजनाओं के अनुसार इन ड्रोन को बड़े युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। इससे भारतीय नौसेना को चीन के साथ साथ भारतीय समुद्री क्षेत्रों में और आसपास के अन्य विरोधियों की गतिविधियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। भारतीय नौसेना अपनी निगरानी का विस्तार को लेकर काम कर रही है। इस क्रम में वो पहले से ही अमेरिका से सी गार्डियन ड्रोन ले चुकी है और इनको लीज पर लिया गया है। नेपाल को सीधे जोड़ने वाला हाईवे 6 लेन का किया जाएगा। अब ये हाईवे 2 लेन का है। केंद्र सरकार ने इसे 6 लेन करने की मंजूरी दे दी है। जरवल से रुपईहिड़ा नेपाल बॉर्डर की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है और ये मार्ग 2 लेन का है। इसके 4 लेन का प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन अचानक चीन और नेपाल की नजदीकी बढ़ने और देश की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस हाईवे को 6 लेन करने का फैसला लिया, ताकि जरूरत पड़ने पर आवश्यक मदद आसानी से नेपाल बॉर्डर तक पहुंचाई जा सके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से हाईवे निर्माण के संशोधित मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस सड़क के निर्माण के लिए बजट भी प्रस्तावित है। इस हाईवे के चौड़ीकरण के लिए 150 ग्राम पंचायतों की जमीन अधिकृत की जाएगी। जमीन का मालिकाना हक रखने वाले ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर तय दर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन के स्तर पर मुआवजे के लिए बजट का प्रस्ताव तैयार किया गया है, ताकि अधिग्रहण के साथ साथ मुआवजे की रकम तत्काल भुगतान की जा सके। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा उत्साह और बढ़ता है, ताकि हम आप तक लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स पहुँचाते रहे। आकाश मिसाइल का निर्यात करने के लिए BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि इसका निर्माता है, वो तैयार हो चुका है। DRDO के द्वारा 96% स्वदेशी सामग्री के साथ डिजाइन और विकसित किया गया आकाश हथियार प्रणाली BDL के द्वारा अपनी हैदराबाद यूनिट में बड़ी संख्या में बनाई जा रही है। BDL पहले से ही विदेशी देशों को टॉर्पीडो की आपूर्ति करता है और आकाश मिसाइल की मांग और निर्यात क्षमता को देखते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों सहित विभिन्न मंचों पर इसके उत्पाद को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। और जिस वर्जन को एक्सपोर्ट किया जाएगा वो आकाश मिसाइल का अगला संस्करण होगा। ये मिसाइल पहले से ही भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की लिस्ट में है। पोस्ट कोविड युग के बाद अब चीनी खतरे के मद्देनजर भारत, जापान और अमेरिका बीजिंग के पानी के नीचे सक्रिय मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका, जापान फिश हुक SOSUS यानी कि साउंड सर्विलांस सेंसर चेन का इस्तेमाल करेंगे चीन के अंडर वाटर ड्रोन्स के खिलाफ, और खास करके इन्हें अंडमान निकोबार में तैनात किया जा रहा है, जो चीन की पनडुब्बियों के खिलाफ एक काउंटर दीवार बना रहा है। और साथ ही इसका इस्तेमाल दक्षिणी चीनी सागर में भी किया जाएगा। SOSUS एक सोनार प्रणाली है जो अस्तित्व में तब आई जब अमेरिकी नौसेना
पनडुब्बी युद्ध का मुकाबला करने के लिए एक समाधान की तलाश में थी। 1951 में अमेरिका ने पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए अपने पहले हाइड्रोफोन का इस्तेमाल किया। इसे सोवियत पनडुब्बियों को खत्म करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जो इसका एडवांस वर्जन है यानी कि SOSUS का, जिसे फिश हुक भी कहा जाता है, अपने पुराने संस्करण से काफी उन्नत है, जो कि पीपुल लिबरेशन आर्मी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए है। 2020 में DRDO काफी व्यस्त रहा और लगातार कई परीक्षण वो करता रहा। DRDO और उसके सहयोगी प्रयोगशालाओं के द्वारा विकसित की गई कई मिसाइलें अभी डेवलपमेंटल स्टेज पर भी हैं। इस साल DRDO 5 नई मिसाइलों का परीक्षण करने वाला है, जो कि भारत की मारक क्षमता को बढ़ाएंगी। ये 5 मिसाइलें कुछ समय से विकास में रही हैं, जिसमें ब्रह्मोस ER ब्लॉक 4 वर्जन। DRDO पहले से ब्रह्मोस की रेंज को 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक बढ़ा चुका है और एक नई ब्रह्मोस ER सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकास पर काम कर रहा है, जिसमें 800 किलोमीटर की रेंज होगी। साथ ही मैक 4.5 की इसकी गति होगी। इसके बाद अस्त्रा मिसाइल का उन्नत संस्करण अस्त्रा IR का परीक्षण भी 2021 में किया जाएगा। इसके अलावा अस्त्रा MK2 का भी परीक्षण किया जाना है, जिसकी सीमा 160 किलोमीटर से अधिक की होगी और ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगी। और इस मिसाइल का प्रयोग करने के लिए 5 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में इस मिसाइल प्रणाली के परीक्षण के लिए एयर फ्रेम में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। इसके अलावा आकाश NG मिसाइल का भी टेस्ट किया जाना है 2021 में। और स्टार यानी कि सुपरसोनिक टारगेट सिस्टम, जिसे DRDO ने बना रखा है, जो कि आने वाले सुपरसोनिक खतरे को रोकने के लिए बनाई गई है। साथ ही ये महंगी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तुलना में एक सस्ता विकल्प के रूप में भी उभरेगा। तो ये है दोस्तों वो 5 मिसाइलें जिन्हें DRDO इस साल परीक्षण करेगा। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर कथित तौर पर गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप है। इन्होंने भारतीय वायुसेना के हलवारा एयरबेस की तस्वीरें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक पहुंचाई। फिलहाल IPC की अलग अलग धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें देशद्रोह, सरकारी गोपनीयता, कानून का उल्लंघन और अवैध गतिविधि रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। तीनों लोग, जो कि किसी खालिस्तानी संगठन से भी जुड़े थे, पंजाब में शांति व्यवस्था को प्रभावित करना भी चाहते थे। ये जो 3 लोग हैं, उनमें से जो पहचान की गई है, उनमें रामदास है, जो कि एक डीजल मैकेनिक था और हलवारा एयरबेस में काम करता था। इसरो ने प्लान किया है कि वे 2021 में कुछ नई तकनीकों पर काम करेंगे, जिसमें खास होने वाला है हैवी लिफ्ट रॉकेट्स, रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स और सेमी क्रायोजेनिक इंजन। इसरो ने काफी कम समय में SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण किया है और इसको अब इस साल अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा चंद्रयान 3, पहला सोलर मिशन आदित्य L1 और भारत का पहला डेटा रिले सैटेलाइट भी लॉन्च किया जाना है। और इस साल गगनयान प्रोग्राम के पहले मानव रहित उड़ान एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और इसरो ने कहा कि इस नए साल में वे अपनी सभी यूनिटों को सक्रिय करेंगे। इसरो साथ ही स्कैमजेट इंजन पर भी कार्य कर रहा है, ताकि सैटेलाइट्स को कम समय में अंतरिक्ष में भेजा जा सके। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।